हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। और मैं आज फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोग रैंडम मैसेजेस देखेंगे कि आज के हिसाब से आपको क्या क्या गाइडेंस की ज़रूरत है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ओके, और मैं फिर से बता दूँ, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना आप अपने पास रख लेना, बाकी का जाने देना। ओके, और टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। ओके, दे आर 3 कार्ड्स। फाइंडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी सोल को एनलाइटन कर चुके हो, ब्राइट सोल है आपकी, बहुत प्योर सोल है, और आप अकेले रहना सीख चुके हो। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी व्यूअर्स और कलेक्टिव्स मेरे ऐसे हैं जो अकेले रहना सीख चुके हैं, लाइफ ने उनको अकेला रहना सिखा दिया है, ठीक है। पीस, यहाँ पे अगेन देख सकते हो आप कितनी ब्राइट सोल है ये, ठीक है। और आपको ये वाइट विजन यहाँ दिख रहा होगा, है ना। ये बताता है कि डिवाइन हर हर वक्त आपके साथ है ना। एक प्योर एनर्जी आपके साथ है, एक दिव्य शक्ति है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, और आप इसका ऑरा देख सकते हो। ये एनर्जी अभी आपकी रिसेंट एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही ब्राइट सोल है आपकी अभी, ठीक है। काफ़ी एनलाइटनमेंट हुआ है आपका, है ना। ग्रीविंग, यहाँ भी आपको बटरफ्लाई दिख रही होगी, उस कार्ड में भी थी। ओके, वो जो मैंने दिखाया था आपको फाइंडिंग वाला, है ना, इसमें भी बटरफ्लाई थी और इसमें भी बटरफ्लाई थी। ओके, तो आपका बहुत खूबसूरत, मैं कहूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। आप बहुत ही सैड एनर्जी से उठ के और आपने एक हैप्पी हैप्पी एनर्जी में आप आए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी सोल का जो पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। आप धीरे धीरे फाइंड कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आपका जो सोल पर्पस है उस पर किस तरह काम करना है आपको, है ना। वेल बीइंग, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी थे, यहाँ पे भी बटरफ्लाईज है, आप देख सकते हो। काफ़ी डिवाइन प्रोटेक्शन, है ना, वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों की हेल्थ इश्यूज भी थे, आपको हो सकता है इम्बैलेंस फील होता होगा इमोशनली, फिजिकली, है ना। काफ़ी पेन में हो गया आप, क्योंकि जब हमारे आसपास हैवी एनर्जीज होती है, हम लोग सैड होते हैं या ऐसा, जब भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना होता है कि वो हमको फिजिकली भी अफेक्ट करता है। ओके, तो ये बहुत ही एक नेचुरल बात है कि आपकी फिजिकल बॉडी पे भी उसका असर पड़ता है ना। तो काफ़ी लोग बहुत लेजी फील करते होंगे, बहुत ही डाउन फील करते हो आप अपनी एनर्जी को, है ना। ये सब चीज़ों से आप बहुत मुश्किल से बाहर आ रहे हो, लेकिन आप बाहर आ रहे हो, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आप सीख रहे हो धीरे धीरे किस तरह से आपको जो है ये नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहना है, ठीक है। एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और देख लेते हैं आज आपके लिए और क्या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और मेरे व्यूवर्स के लिए आज का क्या मैसेज है। मोमेंट टू मोमेंट, जैसा कि मैंने बोला, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो किस तरीके से आपको स्टेप लेना है आपकी लाइफ पर्पस की तरफ, है ना। आप धीरे धीरे करके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो मैंने देखा था आपके कार्ड्स में, यही मैसेज है ना। और भी बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। सौरव का कार्ड है, मैंने बोला ही था, काफी सैड एनर्जीज से जो है आप बाहर आ रहे हो, है ना। काफी सैड और काफी फिजिकली भी आपको इस चीज की वजह से अफेक्ट हुआ है ना। या फिर से रिपीट हुआ है ये मैसेज, बट अब आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। आपकी सोल ब्राइट हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रहा है। फाइंडिंग का कार्ड भी था, आप जानते हो, वो भी क्रिएटिविटी का ही मैसेज है ना। तो आप अपनी क्रिएटिविटी फाइंड कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने अंदर सुधार लेके आ रहे हो, है ना। कोशिश कर रहे हो अपने अंदर चेंजेस लाने के, है ना। बहुत ही अच्छा खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। एग्जिस्टेंस,
यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना? जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोल हो, ठीक है? क्योंकि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है ना? तो बहुत एक रीज़न ये भी है कि वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं क्योंकि आप प्योर सोल हो, है ना? आप बहुत ही काइंड हो, बहुत ही प्यारी सोल हो, इसलिए डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए भी आपकी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे भी आप बटरफ्लाई देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों का थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है रिसेंटली, एनलाइटनमेंट हुआ है ना? बहुत सैड एनर्जी से आप बाहर आए हो और आप जिस तरीके से देख सकते हो इसकी आंखें बंद है ना? ये वही पीस की एनर्जी है जो आपने मेंटेन की है अपने अंदर, ठीक है? पेशेंस रखा है, पीस रखी है, बहुत ही पावरफुल सोल बन चुके हो आप, है ना? यहाँ पे ये मैसेज फिर से अगेन वही मैसेज है आपके लिए। टैरो से भी देख लेंगे एक बार और क्या मैसेज है आपके लिए आज यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और आज क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है आज। ओके, इतने सारे आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, डेविल, मैंने बोला था ना आपको काफ़ी सैड एनर्जीज में आप रहे थे, अभी इस चीज़ों से आप बड़ी मुश्किल से बाहर आए हो। ग्रीविंग का कार्ड भी था, बहुत ही निराश, सैड एनर्जीज, है ना? काफ़ी डाउन फील कर रहे थे, किसी चीज़ में फंसे हो ना, जैसे वैसे फील कर रहे थे, है ना? जिससे बाहर आना मुश्किल हो, वैसे कुछ स्टक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, जिसका आपकी फिजिकल बॉडी पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ, ठीक है? और आप खुद भी नहीं उस चीज़ से निकल पा रहे थे इजीली, लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे चीज़ों से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, है ना? आप मतलब आपका जो बेस चक्रा भी अगर इम्बैलेंस था ना, मुझे यहाँ ये लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, आपका जो बेस चक्रा था ना, अगर वो इम्बैलेंस था तो वो बैलेंस में आ रहा है। इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है फिर से बढ़ रही है आपके अंदर क्रिएटिविटी। आप वैसे ही पहले से ही क्रिएटिव सोल हो, लेकिन अगर हमारा बेस चक्रा ही इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो जाती है ना? तो वो चीज़ में अब वापस रिपेयर हो रहा है वो चीज़, है ना? आपका वो चक्रा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, काफ़ी सैड, काफ़ी निराश, ऑलमोस्ट गिव अप कर देना, ऐसी एनर्जी होना, ठीक है? इतनी टफ एनर्जी से भी आप बाहर आए हो, वेरी प्राउड ऑफ, है ना? बहुत ही अच्छी बात है ये, आपको प्राउड होना चाहिए अपने आप पे, है ना? कोई और आपको अप्रिशिएट करे नहीं करे, खुद को खुद से आप शाबाशी दे सकते हो, है ना? देनी भी चाहिए वैसे, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सोर्स मिलेगा आपको बहुत जल्दी आने वाले टाइम में, ठीक है? फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है? तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से, और आप आगे बढ़ पाओगे, जो भी आपका गोल है ना, उसकी तरफ बढ़ पाओगे, ठीक है? फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो वो अब सॉल्व होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे पेज की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपनी स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो, जो भी क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें ये जो है आपका, ये फाइनेंशियली हेल्प आपको मिलेगी उस चीज़ में, है ना? 6 ऑफ कप्स, तो 6 की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, ठीक है? डेविल कार्ड भी था बॉटम से, आपने देखा था, वो भी 6 की एनर्जी थी, ठीक है? तो यहाँ पे 666 बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? ये नंबर आपको शो होते होंगे, ऐसा हो सकता है। और 6 ऑफ कप्स यहाँ से फिर से बता रहा है कि आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है? अलाइंड हो रहे हो अपनी सोल के साथ फिर से, अगर आप इम्बैलेंस थे, है ना? और एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आपके कोई पास्ट पर्सन थे, अगर आप में से अगर कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होता हो,
तो वो फिर से आ सकते हैं आपकी लाइफ में, है ना। ये ऐसे चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और आप मिल सकते हो उनसे फिर से, या रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। और अगर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो अभी, और अगर आपके बीच में डेविल एनर्जीज थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो यहाँ पे सुधर रही है ना। वहाँ पे आपको वापस रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, आपकी चीज़ें ठीक हो रही है ना। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशंस की भी बात करता है, क्योंकि ठीक है, तो इमोशनली अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, या दूरियां थी आपके बीच में इमोशनली, तो वो फिर से यहाँ पे जो है एक कनेक्शन मुझे इमोशनली यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी ये अगर आप मैसेज, क्योंकि मेरे को लगा था यहाँ पे सैड सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो सकते हो आप अपने पर्सन से कि मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैलेंस में आ रही है, आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा धीरे धीरे, है ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई की भी बात हुई थी ना। तो हो सकता है उनको इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा, है ना। उन्होंने उन्होंने इतना रियलाइज नहीं किया होगा कि वो किस तरीके से आपको हर्ट भी कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें होती है रिलेशनशिप में, बट अगर उनको अब रियलाइज होगा तो ये चीज़ें वो खुद बैलेंस में आपके साथ लेके आएंगे, ओके। और अगर कोई पास्ट पर्सन है तो उसकी भी बहुत ही अच्छी इंटेंशंस है, ये भी मैं आपको बता दूं, बुरी इंटेंशंस नहीं है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव उनकी थॉट है आपको लेके, है ना। अच्छी अच्छी इंटेंशन से ही आ रहे हैं वो अब आपके ऊपर आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, ओके। इट्स टोटली अप टू यू। और ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज हो सकता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेज यहाँ पे रिसीव करूँ मैं। प्लीज डिवाइन, ओके, थैंक यू। यंग, यहाँ पे फिर से मस्कुलिन एनर्जी आई है, और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग भी रहा था, ठीक है, कि उनका रिलेशनशिप में जो है, ओके, तो यहाँ पे अभी तो कंफर्मेशन है फिर से कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन को लेके कुछ एक्शन या कमिटमेंट, कुछ भी इमोशनली सपोर्ट जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, वो फिर से अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, है ना। कम टू दी एज, तो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत करीब हो, है ना, आप इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी जो साइकिल चल रही है, आप उसके बहुत करीब हो, और बहुत जल्दी आप ये साइकिल पूरी करने वाले हो। आप धीरे धीरे जिस तरीके से भी आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप बहुत सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन है, डीप नोइंग। तो जो भी आपकी लाइफ में आपने टफ टाइम देखा, मैंने आपको बोला था ना, आप अकेले रहना सीख चुके हो, सबसे पहला कार्ड ही मुझे यही लगा था आपका, ठीक है। तो आपकी बहुत ही विजडम बढ़ चुकी है, ठीक है, विजडम बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपके अंदर, ठीक है। आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें आप जान चुके हो, है ना। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। आप ये भी जान चुके हो कि जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है वो किस लिए हुआ है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए थे, आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सब रियलाइजेशन आपको खुद को भी हो चुका है। और आप अपनी खुद की अम, अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले की कंपनी आप एंजॉय करना सीख गए हो लाइफ में, जो कि एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है, ठीक है। बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं, इतना स्ट्रांग नहीं बन पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, थिंकर, ठीक है। तो जो भी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, 4 भी है, तो ये भी एक सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकता है शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मन में काफ़ी बातें होंगी कि मेरी लाइफ में कब चेंजेस आएंगे, ये जो भी आपकी टेंशन्स थी, स्ट्रेस था, है ना, आपकी लाइफ में, जो कि आपको इम्बैलेंस क्रिएट करा था, या आप चीज़ों पे आपका बस नहीं था कि ये चीज़ों से मैं सिचुएशन से कब बाहर आऊँगा या आऊँगी, है ना। जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा सा स्टक हो गए थे, आपको बंधा हुआ सा फील हो रहा था, है ना। तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे हुआ है ना, वही ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है आपके लिए। ये सारी सिचुएशंस जो है अब आपके कंट्रोल में होंगी, है ना। आप जान पाओगे, ठीक है, कंट्रोल कर पाओगे चीज़ों को अपने लिए। एंड लॉयल हार्ट, तो यहाँ पे लव मैसेज भी है बहुत लोगों के लिए। मैंने बोला ना, कोई पास्ट पर्सन भी आ सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के लिए अभी अवेलेबल नहीं थे, तो आपके पार्टनर जो है इस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे कि वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे, आपको इमोशनली भी सपोर्ट चाहिए होता है। ये रियलाइजेशन उनको होगा, और आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो ये सैड एनर्जीज तो आपकी एंड हो रही है,
ठीक है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होने देंगे, है ना। आपका रिलेशन और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है, और एक बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि जब हमारे अंदर बैलेंस क्रिएट होता है ना, तो हमारे आसपास के रिलेशंस पे भी उस चीज़ का जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन फिर से है। और अगर पास्ट पर्सन भी आ रहे हैं, तो मैंने बोला ही था उनकी इंटेंशंस यहाँ पे मुझे बहुत प्योर लग रही है, बहुत अच्छी इंटेंशंस है उनकी भी। तो आप चाहो तो देख सकते हो, इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका जो आज का जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, और आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। क्लेम करोगे तो ये एनर्जीज आप पे अफेक्ट जल्दी करेगी, और ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत जल्द। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो, आप ज़रूर करना अगर कर सकते हो तो ये उनको भी हेल्प करेगा, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।